देश का रुपया पतला होता जा रहा है। अगर 58 रुपए के $1 को पतला कहते हैं तो 90 रुपए पर गिरने को क्या कहते हैं बादशाह सलामत? विकास या विकास का बाप? वैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, जूही चावला, शिल्पा शेट्टी या विवेक अग्निहोत्री जैसे चिल्लरों को आपने इस पर छाती पीटते देखा? उम्मीद है जूही चावला के पति का अंडरवेयर कमर से उठकर उनके थोपड़े को सुशोभित कर रहा होगा इन दिनों। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आगे पता चल जाएगा। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। अपना वाला गिरा नहीं है बादशाह सलामत, तिलहंडे में चला गया है। तिलहंडा समझते हैं? अमित मालवीय से पूछ लीजिएगा, और ना बता पाए तो अपने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लीजिएगा। गजब का विकास हुआ है हुजूर। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 90 रुपए के पार चली गई। जब 60-62 का हुआ करता था तो साहब का गला फट जाता था कि जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश अब भी वही है मोदी महान। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थोड़े ना है, नेपाल के भी नहीं है, श्रीलंका के भी नहीं है और बांग्लादेश के भी नहीं है, जिनकी मुद्राओं पर फिदा हुआ करते थे आप 2014 तक, और इसे लेकर तरह तरह की मुद्राएं बनाया करते। कैसे नहीं होता मित्रों? तो कैसा होता है यही बता दीजिए। यही तो पूछ रहा है देश। आप मुंह में दही जमाए बैठे। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है। अरे भाई, आपको तो मालूम होगा ही, तो बता दीजिए ना कि रुपया तिलहंडे में कैसे चला गया। प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। लेकिन आपने तो गिरा दिया मोदी जी, और गिरा नहीं दिया, पाताल में घुसा दिया, और घुसा भी नहीं दिया, धसा दिया, और आपके खींचे नहीं बाहर निकल रहा। रुपए ने आपके चेहरे पर 12 बजा दिया है। गिरता हुआ रुपया चीख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। यही कहा करते थे ना आप मनमोहन सिंह को। आपकी नौटंकियां देश पर बोझ हो गई हैं महाराज। 2013 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते साहब कहते थे रुपया उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ। अब खुद के बारे में साहब क्या ख्याल रखते हैं? 60 रुपए के $1 में प्रधानमंत्री गिरा हुआ था, तो 90 में क्या होना चाहिए? आप ही अंदाजा लगा लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। गले की क्या लोच हुआ करती थी, उफ। धीरेन्द्र शास्त्री तो पट्टा अब आया है। 2013 में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। अच्छा हाँ, पत्रकारिता में मोदी के 2x2 कहीं दिख नहीं रहे। वो तो 90 पार जाने को भी विकास की नई गाथा के तौर पर प्रचारित कर दें कि मोदी के राज में रुपए का गिरना मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, नविका कुमार, रूबिका लियाकत जैसी अर्थशास्त्र की टांग तोड़कर रख देने वाली कठपुतलियां हो सकता है नारे लगवा दें, नगाड़े बजवा दें, डम डमा डम डम, अब की बार रुपया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। याद नहीं, जीएसटी की 1 दशक की लूट के बाद हाल ही में बचत उत्सव मनवा दिया। थैंक यू मोदी जी। तो ये मोदी के पालतू कहेंगे रुपए की कीमतें 90 पार जाने पर अब खर्च उत्सव मनाओ। बोलो थैंक यू मोदी जी। डॉलर के मुकाबले रुपए के रसातल में जाने का सीधा मतलब है जिस किसी भी सामान में एक भी विदेशी पुर्जा लगा है या विदेश से आता है वो सब महंगा। अब देख लीजिए अपने आसपास, आपकी घड़ी देख लो, आपका मोबाइल देख लो, आपका टीवी देख लो, आपका लैपटॉप देख लो, आपका कंप्यूटर देख लो, और तो और दिवाली की लड़ियां, सजावट का सामान, और यहां तक कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। अब वो ज्ञान कहां चला गया महाराज जी? तो इंडिया के लोगों, महंगा सामान खरीदो और इस महंगाई को सेलिब्रेट करो। जश्न रुकना नहीं चाहिए। बीजेपी को तो चाहिए डॉलर का भाव 90 पार जाने पर हर जिले के पार्टी कार्यालय में जलसे करवाए, घी के दिए जलाए। जनता तक संदेश जाना चाहिए कि मोदी के राज में रुपए के गिरने को लेकर फिक्र नहीं करनी है। ये वो सरकार है जो पहले जीएसटी लगाकर सेलिब्रेट करती है, फिर जीएसटी घटाकर सेलिब्रेट करती है। इसलिए रुपए के 90 पार जाने पर भी सेलिब्रेशन बनता है। और रुपया गिरा कहां है? वो तो 90 पार चला गया है। इस पर तो उत्सव बनता ही बनता है। सुना नहीं आपने? भारत की वित्त मंत्री कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. मूर्ख! नहीं नहीं, निर्मला ताई नहीं, वो कैसे होंगी? वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती ना। मूर्ख तो हम लोग हैं। निर्मला जी के कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तो पंडिताइन हूं, तुम लोग अपना अपना देख। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। $1 की कीमत 90 रुपए के पार जाने का मतलब है कि आपके तेल का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत अपने इस्तेमाल के लिए 90% से ज्यादा
पेट्रोलियम आयात करता है। तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर खाने वाले तेल और यहां तक कि खेती किसानी के काम आने वाले फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ जाएंगी। फ्रिज, लैपटॉप, कार, मोबाइल, सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। विश्व गुरु के राज में हम एक बढ़िया बल्ब, एक ढंग का बटन तक नहीं बना पाते हैं। ये सारी चीजें लगभग विदेश से आती हैं। लेन देन डॉलर में होता है सबका, यानी सबके लिए अब ज्यादा कीमतें देनी होंगी। मिडिल क्लास की दुर्गति होने वाली है मोदी राज में। दुर्गति जितनी हो गई है उससे ज्यादा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे एशिया में इस बार भारत की करेंसी का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है। और वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो कहती है रुपए की कीमतें गिरी नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। व्यापार मंत्री कहते हैं रुपया, अर्थव्यवस्था सब टनाटन है। उनके इस ज्ञान पर दुनिया अचंभित है। इस गूढ़ ज्ञान को सिर्फ मोदी समझते हैं या मोदी के अंधभक्त। The Indian economy continues to power on. मूर्ख! अरे भाई पीयूष गोयल नहीं, हम और आप। लेकिन अब हम दूसरी बात करना चाहते हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमतें 90 पार चली गई है। किसी व्याकुल आत्मा का ट्वीट आपने देखा जो पिछली सरकारों में रुपए की कीमतें गिरने पर पछाड़ मारकर रोने लगते थे, केसवे बहाने लगते थे। जब $1 की कीमत 62 रुपए पहुंची थी ना, तब जूही चावला ट्वीट करती थी, थैंक गॉड अपुन के अंडरवियर का नाम डॉलर है। नहीं हंसिए नहीं, सही में लिखा था। रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जूही जी के शब्दों में ही जवाब दिया जाए तो अब 90 पार जाने पर जूही चावला को कम से कम अपने पति के सारे अंडरवियर नीलाम कर देने चाहिए। अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था, अंग्रेजी में नया शब्द आया, रूपीड, मतलब पेशाब करने वाला पी। रुपया के साथ पेशाब को जोड़ा था। अब 90 पार जाने पर मोदी के चिल्लर चिलगोजे अमिताभ बच्चन की पी यानी पेशाब नहीं निकल रही है। महामानव के सामने महानायक की छींकने की औकात नहीं है, जबकि पिछली सरकारों में ये आग उगलते थे। जितना बड़ा फर्जी महामानव उतना ही नकली महानायक। मनमोहन सिंह की सरकार में ये एंग्री यंग मैन बन के घूमा करते थे और मोदी के आगे घिग्घी बंदी रहती है। पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले पर ये एक लाइन नहीं लिख पाए, थूक गटकने लगे। कई दिन तक ब्लैंक ट्वीट करते रहे जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन इससे हालात नहीं बदल जाएंगे। कांग्रेस ने संसद के भीतर सरकार को घेरा है कि व्यापार घाटा बढ़कर $40 बिलियन हर महीने का हो गया है। सिर्फ इस साल विदेशी निवेशकों ने $17 बिलियन बाजार से निकाल लिए। विदेशी संस्थागत निवेश रुका पड़ा है, मिडिल क्लास त्रस्त है। और साहब ने समर्थकों के हाथ में 2047 के विकसित भारत का झुंझुना थमा दिया है। बजाते रहो। The rupee has fallen 5% this year alone, the sharpest plunge since 2022, making it the Asia's worst performing currencies in 2025. टीवी चैनलों के कलाकार, एंकरों और पत्रकारों के पुराने ट्वीट भरे पड़े हैं, देख लीजिए, जो पिछली सरकारों में रुपए की कीमतें गिरने पर पछाड़ मारकर गिर पड़ते थे। सरकार की क्लास लेने वाले ट्वीट करते थे, आज 90 पार जाने पर चू भी नहीं करते। एक से एक 52 वीरों की पत्रकारिता का 12 बजा हुआ है। थूक गटक रहे हैं सारे के सारे, क्या सुधीर और क्या नविका और क्या सुशांत और क्या रूबिका, कितना नाम ले। हर बात में नेहरू को कोसने वाले मोदी के चमचों से पूछा जाना चाहिए कि जरा ये तो बता दो, नेहरू के जमाने में $1 की कीमत कितनी हुआ करती थी? जानते हैं कितनी थी? 3 रुपया 30 पैसा, जो अधिकतम 4 रुपए 76 पैसे तक पहुंची थी। और फेंकू ने इसको 60 रुपए से सीधे 90 पार पहुंचा दिया। देखिए सैकड़ा कब जाता है। थैंक यू मोदी जी। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। खानसा न्यूज़ लॉन्चर।